ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अननोन है, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन भक्ति को देख करके उनके मन के अंदर भाव आ जाता है कि हाँ, हमें भी भक्ति करना है। सुनते हो? अब वो जरूरी नहीं व्यक्ति वो आपके भारत का हो, जैनी हो, यहां तो दुनिया के लोग आते हैं। अब कल स्पेन के दो लोग आए शाम के समय पर, और दोनों सामने आकर के यहां बैठे रहे बहुत देर तक। जब तक हम अपनी सिद्ध भक्ति वगैरह करते रहे वो बैठे रहे, हमें पता नहीं। आप सोचो, व्यक्ति के अंदर योग्यता का परिचय किससे होता है? जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी प्राकृत की भक्ति पढ़ रहा हूं, सम्मत नाड़ दंसड़, वो बैठे हैं। यहां भजन भी चल रहे हैं तो वो भी उन्हें हिंदी समझ नहीं आ रही, तब भी वो बैठे हैं और बैठे रहे। ये बैठना उनकी योग्यता को बखान करता है कि उन्हें यहां का जो माहौल है वह कुछ अच्छा लग रहा है, वह बैठे हैं, उन्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, उनके काम का कुछ भी नहीं। जब आरती शुरू हुई, सब लोग खड़े हो गए, वो भी लोग आ गए, और आगे आकर के उन्होंने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, तो थाली में दीपक लिए हुए ऐसे घुमा रहे हैं, तो उसको देख करके वो भी घुमाने लगे। उनने देखा कि ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर के कुछ कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो वो भी नाचने लग गए। तो क्यों ऐसा भाव आ गया? बाह्य आलंबन मिलने पर अगर भीतर थोड़ा सा भी भाव रहता है तो वह योग्यता भीतर होने पर, बाहरी कारण मिलने पर, दोनों कार्यों के कारणों के मिलने पर वह भक्ति का कार्य अपने आप संपादित हो जाता है। योग्यता अगर भीतर है तो हो जाता है। एटीट्यूड नहीं है, कोई भी रिजिडिटी नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने आप अपने मन से ये भाव करने लग जाता है, हाँ जैसा ये लोग कर रहे हैं वैसा हमको भी करना है। और करने के बाद में बड़ा खुश हुए। बाद में पूछा कैसा लगा? हैप्पी हैप्पी। ये हैप्पीनेस आती कहां से? फिर पूछने लगे। हमने कहा बिल्कुल मेरी तरह से, जैसे मैं बिल्कुल फ्री रहता हूं, सब प्रकार की बॉन्डेज से फ्री हूं, इसी तरीके से जब आप भी बिल्कुल अपने अंदर फ्रीनेस महसूस करेंगे, आपके अंदर भी हैप्पीनेस आएगी। तो उसको समझ में आया व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ हैप्पीनेस, क्या है? तो फ्रीनेस। तो व्यक्ति को जब ये चीज समझ में आती है कि फ्रीनेस, तो वो खुद कहते हैं मैं तो फ्री हो ही नहीं पाता, कहीं परिवार का टेंशन, कहीं आने जाने का टेंशन, अपने काम का टेंशन। तो हमने कहा यही तो हमारे पास टेंशन नहीं है, इसीलिए तो हम फ्री हैं। सो हम फ्री हैं, सो आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम फ्री। तो व्यक्ति को एक छोटी सी भी बात अगर उसकी योग्यता होती है तो उसके लिए सुनने को मिल जाती है, उसको समझ में आ जाती है। ऐसे भी लोग आते हैं, थोड़ी देर आए, बैठे, उन्हें लगा कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा, उठ के चले गए। अब वो बैठा रहा, उसने आरती की, बाद में जब हम बाहर गए तो उसने बात भी की, तो उसे दो बातें सुनने को मिली ना, उसके दिमाग में एक बात भी ज्ञान की पहुंची, तो यही तो उसके उपादान की योग्यता कहलाती है। और उपादान की योग्यता अगर रहती है तो बाहरी कारण अगर उसे मिल जाते हैं तो कार्य भक्ति का संपादित हो जाता है। ये आचार्य समझा रहे हैं। अब उपादान की योग्यता नहीं है तो बाहरी कार्य होता रहता है, प्रवचन चल रहे हैं, लोग बाहर बैठे रहेंगे और आएंगे, सुन करके चले जाएंगे, भक्ति हो रही होगी, आएंगे, बैठेंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे, इसमें किसकी गलती? ये उनके उपादान की योग्यता की कमी। अगर वह योग्यता बाह्य आलंबनों से सहयोग को प्राप्त हो जाती है तो कार्य हो जाता है। केवल हमें बाहरी कारण भी कार्य को नहीं करा पाते, और केवल उपादान की योग्यता हो और यहां पर उसे कोई माहौल ना मिले। मान लो हम यहां नहीं होते, शाम को अनेक लोग आते हैं, लेकिन अगर यहां पर भक्ति का माहौल नहीं है तो वह
उस भक्ति में शामिल नहीं हो पाते, मन में भाव भी होगा तो भी वह कुछ भक्ति का कार्य नहीं कर सकते। उपादान में योग्यता होते हुए भी अगर बाहरी माहौल नहीं मिलता, बाहरी कारण नहीं मिलते, तो भी कार्य नहीं हो पाता। तो यही बात आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं। कोई भी कार्य होता है, बाहरी कारण और भीतरी कारण, भीतरी कारण उपादान कारण और बाहरी कारण निमित्त कारण। उपादान को निमित्त की अपेक्षा रहती है और निमित्त को उपादान की अपेक्षा रहती है। अगर व्यक्ति केवल उपादान की ओर ही देखता रहता है तो आचार्य कहते हैं इसको निमित्त की ओर दिखाने की चेष्टा की जाए। सुन रहे हो? क्योंकि वह निमित्त कारण को निग्लेक्ट कर रहा है। जो निमित्त की ओर ही देखता रहता है तो उसके लिए आचार्य कहते हैं इसको उपादान कारण की ओर इसका झुकाव कराया जाए, क्योंकि ये हमेशा पराश्रित ही बना रहता है, कभी भी अपने स्वाश्रित स्वकीय भावों की ओर देखता ही नहीं है। दोनों तरह की व्यवस्थाओं के साथ में ये जैनागम, जैन दर्शन का ज्ञान हमें मिलता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाहरी क्रियाओं में अच्छा नहीं लगता, तो आचार्य कहते हैं इन्हें क्रियाओं के प्रति उत्सुक बनाया जाए। अगर ये क्रिया नहीं करेंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे। इनके लिए वह बाहरी क्रिया का अभाव होने पर भीतरी जो कार्य इनके अंदर संपादित होना है वो नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर एकांत रूप से वह भाव बन जाएगा, हमें तो अपने ज्ञान स्वभाव में रहना है, हमें तो अपना ज्ञानानंद स्वभावी बनना है, भगवान के लिए हाथ जोड़ना, भगवान की भक्ति करना, स्तुति करना, इससे क्या होना है। सुन रहे हो? तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए आचार्य कहते हैं इन्हें क्रियाओं का महत्व बताया जाए। बिना क्रियाओं के आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए आचार्यों ने नियामक कहा, जब जब आप भगवान की भक्ति करें आप अपने हाथों को जोड़ें, हृदय पर अपने हाथ रखें और हृदय पर हाथ रख करके भगवान की भक्ति हाथ जोड़ करके करेंगे तो ही वह भक्ति भक्ति है, नहीं तो वह भक्ति भक्ति नहीं है, वो भक्ति का दोष है। ये आचार्यों ने क्रियाओं को संपादित करने के लिए मूलाचार आदि इस तरह के क्रियाओं में व्यक्ति को समायोजित करने के लिए ज्ञान दिया। और जो लोग केवल क्रिया क्रिया करते रहते हैं, जिन्हें कुछ भी अपने स्वभाव की ओर उन्मुख होने का भाव नहीं आता, तो उनके लिए आचार्य कहते हैं जब जब देखो तब कुछ ना कुछ क्रिया ही करते रहोगे या कभी कभी अपने स्वभाव का भी आलम्बन लोगे, अपने स्व आत्म में भी कभी निश्चिंत होकर के ध्यान भाव से बैठोगे, तो उनके लिए भी आचार्य कहते हैं ये हमेशा क्रिया करते रहना भी ठीक नहीं है। सामायिक करो, ध्यान करो। इसलिए जैन दर्शन में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई और साधुओं के लिए भी श्रावकों के लिए भी ये व्यवस्था बनाई गई कि हर चीज आपकी क्रिया और ज्ञान दोनों प्रकार के नयों की सापेक्षता के साथ चलती रहे। इसको कहा गया ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री। ये आचार्य अमृतचंद जी के अमृत कलश के भाव है। ज्ञान का भी भाव रखो और क्रिया का भी भाव रखो। आप जब भी कभी भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन की क्रिया करने जाते हैं, आपने सब क्रियाएं कर ली, भगवान को बिठालने का मंत्र पढ़ लिया, भगवान के लिए चारों तरफ बिठालने के बाद में आपने पांडुक शिला पर स्थापित करके कलशे रख लिए, सब कर लिया। फिर क्या किया जाता है? अथ अरहत पूजा प्रारंभ क्रियायाम पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। बोलते हो ना? नहीं बोलते? ये बोलना क्या है? अब आपको कायोत्सर्ग करना है। पहले जब आप कायोत्सर्ग करेंगे तो क्या करेंगे?
आप दोनों हाथ नीचे लटका करके बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी काया से ममत्व छोड़ करके पहले हृदय में भगवान का ध्यान करो। कायोत्सर्ग करने का मतलब पहले हृदय से भगवान की भक्ति करो। जब आप कायोत्सर्ग करेंगे तो आप क्रिया से छूट करके अपने स्वभाव की ओर आएंगे। ये ज्ञान है, ये ज्ञान नय है। ज्ञान नय के साथ में आप रहेंगे तो उस समय पर आपके लिए यह क्रिया नय छूटेगा। यह भी जरूरी है। तो लोग क्या करते हैं, जिन्हें क्रियाओं में मन लगता है उन्हें यह लगता है कि बस इसके बाद क्या करना है, तो वो ज्ञान भाव में नहीं आते, तो वो शांति से खड़े भी नहीं होंगे, एक कायोत्सर्ग भी नहीं करेंगे और झटपट से फिर वह क्रिया करना शुरू कर देंगे। ये एक व्यवस्था है, श्रवण के लिए भी ये व्यवस्था है। जब प्रतिक्रमण किया जाता है तो प्रतिक्रमण में भी कोई भी भक्तियां की जाती हैं तो हर भक्ति में भी कायोत्सर्ग इसीलिए पिरोया गया है। एक कायोत्सर्ग करना, दो कायोत्सर्ग करना, ये इसीलिए है आप क्रिया भी करें और आप अपने ज्ञान स्वभाव की ओर भी आए। जब आप कायोत्सर्ग करेंगे तो आप अपने स्वभाव की ओर होंगे और जब आप क्रिया करेंगे तो आप भगवान के स्वभाव की ओर होंगे, पर के स्वभाव की ओर होंगे। इन दोनों के माध्यम से ही आपकी यह क्रिया भक्ति, यह भक्ति रूपी कार्य को संपादित करने वाली होगी और तभी यह भक्ति भक्ति कहलाएगी। ये आचार्यों ने इसलिए हर क्रिया को समय पर करने के लिए कहा और इस तरह की व्यवस्था बनाई कि जब आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वह कार्य अनेक प्रकार के कारणों से होगा। आपके भीतर भक्ति के भाव भी हो और बाहर आपको भक्ति करनी है, प्रतिक्रमण करना है, कुछ भी आपको पाठ आदि पढ़ना है तो वह पाठ भी पढ़ें और भीतर भक्ति भाव के साथ जागृत होकर के पढ़ें। दोनों चीजें मिलकर के चलेंगी तो कार्य का संपादन होगा, कर्म की निर्जरा होगी, विशुद्धि बढ़ेगी। अन्यथा खाली क्रिया भी काम की नहीं और केवल ज्ञान भी काम का नहीं। समझ आ रहा है ना आपको? तो यही आचार्य यहां सिखा रहे हैं। एक कारक हमेशा अपने से सहायक कारकों की अपेक्षा रखता है, तभी वह कार्य करने में समर्थ होता है और यही कारण कार्य की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के अनुसार दुनिया का हर कार्य होता है। भगवान ने जो केवल ज्ञान में देखा वैसा कार्य होता है। अगर ऐसा एकांत मान लिया जाएगा तो कारण कार्य की व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी। क्या सुना? क्या कह रहा हूं? आप क्या बोलते हो?